एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। अच्छा, भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़े तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। क्या बोला तूने? मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। जलवा है हमारा। वो हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है, लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। बापू जी मान गए की तरह, मेरा ढोल की तरह भैंस की तरह ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। गजब बेइज्जती। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। चैलेंज उठा। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीजों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी कर नहीं आया। लेकिन शायद से वही बात होती है ना कि जब सब चीजें, एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुफा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं और वो पूरी की पूरा जो मारते हैं, फुफो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुफा या कोई भी व्हाटएवर आप कह लो, जो भी है वो जो पूरी, हाँ बिल्कुल जली ना, तेरी भी जली ना। मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूँ, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। तो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से। तो और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम की अप्रूव लिया। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। शाबाश बेटा। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़े तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़े तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये कह रहा था कि हम जो मीटिंग है वो ढाका में करवाएंगे, लेकिन भारत जो है उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में हुई तो फिर हम एशिया कप का जो है बाकायदा तौर पर जो बाइकआउट कर देंगे। हम ढाका में मीटिंग नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दीगर बोर्ड्स को भी जो अपने साथ इन्होंने मिलाया हुआ था, लेकिन फाइनली जो है मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में ही मीटिंग करवाई और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ढाका में ही मीटिंग हुई और उसके बावजूद तमाम तर बोर्ड ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इंडिया ने भी जो है इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी कर नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना। अरे कहना क्या चाहते हो? ऊपर वाले ने पूरी कायनात में अगर कोई खूबसूरत चीज बनाई है ना तो इन पाकिस्तानियों के रोते हुए चेहरे, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने का मजा एक तरफ और इन पाकिस्तानियों के रोते हुए चेहरे देखने का मजा एक तरफ। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है, लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया, लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफरत और तकसीम है ये भी इंडिया के खाते में ही है।
अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कंफ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, उनका पैसा नहीं है, किसी की जात का पैसा, थोड़ा फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज भी चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। प्यारी समझ गई। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर अब इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज़्यादा देर तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो छोटे बोर्ड को समझ आ गई है कि मामला किस तरह चलते हैं और अब उनके मुकाबले में लोगों ने स्टाफ लेना भी शुरू कर दिया है और इसी को ही अब ज़ाहिर है कि इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब ये जो खबर आप सुन रहे हैं कि बीसीसीआई को अंडर लाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर इंडिया में, उसकी भी एक वजह यह है कि उनको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का चार्टर है उसके साथ हम आहंग करने के लिए वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आ रहे हैं ताकि ओलंपिक्स के अंदर भी शिरकत इनकी आसान हो। और ओलंपिक्स के बाद जब जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम की अब टूट जाएगी। कौन है ये लोग? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने दीगर टीम्स की बात की, इस दफा 8 टीमों के साथ एशिया कप होने जा रहा है। पहले 2 टीमें और ऐड हुई हैं जिसमें मेरे ख्याल ओमान और यूएई है। टोटल अब टीमें 8 हो गई हैं और इसके अलावा एक और मुल्क भी इसमें ऐड है। देखिए, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यूएई है, ये ममालिक जो है इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करेंगे। इसमें जो ओमान और यूएई की टीमें हैं वो ज़ाहिर है एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी और एससीसी इवेंट्स के अंदर भी क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है वो आती हैं, तो इनको मिलाकर 8 टीम बनाए जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब दोस्तों आप खुद ही देखें कि इन पाकिस्तानियों के जहन में कितनी नफरत भरी हुई है, और जब डॉलर पे बात आती है तो ये पाकिस्तानी किस तरीके की भारत की तारीफ करने लगते हैं कि भाई भारत ऐसा है, भारत वैसा है, और दूसरी तरफ जब भारत ने मना किया कि भाई मुझे एशिया कप नहीं खेलना, हम पूरी एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं, तब ये पाकिस्तानी अपना रोता हुआ चेहरा भारत के लोगों के सामने लाए हैं और हाय अल्लाह करके पूरा सोशल मीडिया में शोर मचा के रखा है। पाकिस्तानी इतने बेशर्म ठहरे कि हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने कितने सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को पूरी तरीके से बैन कर दिया, लेकिन दोस्तों अब ये पाकिस्तानी जो है ये ठहरे महा बेशर्म। इन्होंने नए चैनल्स नए नाम से यूट्यूब पर बनाए सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए। अब गवर्नमेंट के इतने बड़े फैसले लेने के बावजूद मुझे समझ में ये नहीं आता है कि वो कौन से हिंदुस्तानी हैं, वो कौन से भारतीय लोग हैं जो इन पाकिस्तानी बेशर्म लोगों की वीडियो जाकर देखते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे भारत में कितने हिंदुस्तानी भाई मेरे जैसे लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज एडिट करके हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो देखें ताकि जो पैसा है वो भारत का भारत में रहे, इन पाकिस्तानी जाहिलों और बेशर्म लोगों के पास ना जाए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पाकिस्तानियों का वीडियो ना देख करके हम जैसे मेहनत करने वाले लोगों का वीडियो देखें, ताकि भारत का पैसा दोस्तों भारत में ही रहे, और उसके बाद इन पाकिस्तानियों का डॉलर्स के लिए रोते हुए चेहरा देखने में और मजा आएगा। अब बात करें दोस्तों होने वाली एशिया कप की, तो भाई मैं अपनी नजरिए से बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन रखें। कि एक तरफ दोस्तों जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान में पाले गए आतंकी भारत के अंदर आकर पहलगाम जैसे बड़े हमलों को अंजाम देते हैं और हमारे देश के निर्दोष बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, वो भी धर्म पूछकर, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का रिलेशन रखा जाए, और उसी रिलेशन के बीच में आता है ये एशिया कप और क्रिकेट का मैच। तो मेरी नजर से ये मैच पूरी तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से मैं और पाकिस्तानी वीडियोस लाता रहता हूं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से चैनल पर बनाए रखें। मिलता हूं ऐसे किसी एक और वीडियो में। नमस्कार।